अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुआहिदा हो गया है और इंडिया के हाथ पैर फूल गए हैं। इंडिया की मैं कुछ टॉक सुन रहा था, बहुत ज़्यादा उनके जो अवाम है, उनके जो पॉडकास्टर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मोदी को बहुत बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं मोदी ने हमें क्या ख्वाब दिखाया था कि हम इंडिया को सबसे ऊपर ले जाएंगे, और इंडिया को कहाँ ला खड़ा किया है कि इंटरनेशनली भी उन्होंने इंडिया को तनहा कर दिया और ख़त्े में भी तनहा कर दिया। वो कह रहे हैं आज इंडिया का दोस्त ही कोई नहीं है सवाए इजराइल के। वो कहते हैं बताए कौन सा दोस्त रह गया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे तनकीद हो रही है और वो पाकिस्तान की उड़ान की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहां से कहां अपना इमेज जो है वो ले गए हैं, और पाकिस्तान ने कितना बड़ा ब्रेक थ्रू किया है मिडल ईस्ट के अंदर। पाकिस्तान ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है कि 3 मुल्कों के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, और इसमें मज़ीद एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद मुल्क शिकार इसमें शामिल होंगे। तो इंडिया कह रहा है हम कहाँ खड़े हैं। इंडिया क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि हम अमेरिका के भी गुड बुक्स में नहीं हैं। रशिया के साथ कभी हमारी दोस्ती होती थी, रशिया के साथ भी अब वो दोस्ती नहीं है। चाइना के साथ भी हमारे बहुत सारे इस वक्त आपको पता है इशू चल रहे हैं, और आजकल बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी वो चाइनीज़ नाम रखे जा रहे हैं। 27 जगहों के उन्होंने नाम तब्दील किए हैं। इंडिया वहाँ से भी कंसर्न है, और वहाँ से ये इंडिया वाले इस कंसर्न का भी इज़हार कर रहे हैं कि अगर चाइना वहाँ पे प्रेशर डालता है तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स हैं वो अंडर प्रेशर आ सकती हैं, और वहाँ पे दोबारा से वो अलहदगी की तरीके शुरू हो जाते जो बकौल इंडिया के कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर काबू पाया था। तो उसके मुकाबले में वो पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वो सराह रहे हैं कि देखें एक तरफ अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस कितने आगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया भी उनके साथ है ईरान वॉर में, और तीसरा चाइना के साथ कितनी आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप हो गई है। तो पाकिस्तान ने कितना बैलेंस रखा हुआ है तीनों मुल्कों के साथ। दूसरी तरफ वो इंडिया को फिर ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमारा इजराइल का तो बता दिया कि एक ही दोस्त रह गया, और वो भी एक जेनोसाइडल कम्युनिटी है, वो भी कत्लेआम कर रहा है। तो और फिर ख़ित्ते के हवाले से इंडिया अपनी अगेन फ़िक्रमंदी का इजहार कर रहा है कि मालदीव ने कह दिया है कि भारतीयों निकल जाओ यहाँ से। यानी मालदीव छोटा सा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन ही 50-60 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वो भी इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। नेपाल पहले ही इंडिया के ऑपोजिट साइड पे जा रहा है। बांग्लादेश आपको पता है जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आया है और इंडिया ने रिलेशनशिप लूज़ की है। श्रीलंका में भी इंडिया ने रिलेशनशिप लूज़ की है। तो ख़ित्ते में इंडिया तनहा हो गया है। और तुर्की के बारे में भी वो देश जिक्र कि तुर्की ने तो ऑलरेडी जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी मई 2025 में, तो तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। तो अब यहाँ पे तुर्की फिर खुल के सामने आ गया है कि 3 मुल्कों का इलाक़ बन गया है, तो इंडिया कहाँ गया। फिर इंडिया वाले ये भी पिट रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने सऊदीया से भी एक साइड पर रिलेशनशिप बड़े अच्छे रखे हैं, और ईरान के साथ भी बड़े बैलेंस रिलेशनशिप रखे हैं। तो ये भी उनको बड़ी बात चुभ रही है, और वो अब समझ रहे हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी हमारे हाथ से निकल गया। यदि जहाँ पे इतनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉइंट इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, जहाँ पे इंडिया के बहुत ज़्यादा इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया से इंडिया तेल भी ख़रीदता है, वो भी फ़िक्रमंद हो गए हैं। और वो कहते हैं कि इंडिया हमें दुनिया में कहाँ से कहाँ ले गया। और अब इंडिया इस हवाले से भी बात कर रहा है कि ये जो अलायंस बना है 3 मुल्कों का, जिसमें मज़ीद मुल्क शामिल हो सकते हैं, ये इस्लामिक नेटो भी इसको समझा जा सकता है, और भारत को यकीनन इस अलायंस से ख़तरा होगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान अकेला था, तो अब ये 2 मज़ीद ममालिक इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सपोर्ट को आ सकते हैं। और उसके अलावा फिर इंडिया पे वो मज़ीद तनकीद ये कर रहे हैं कि इंडिया की वजह से सार्क भी पैरालाइज हो गया। फिर वो ये भी बात कर रहे हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट भी हाथ से गई। अब वो ये भी बातें कर रहे हैं कि क्वाड में इंडिया का क्या फ्यूचर है। तो वो कह रहे हैं कि ये मोदी की क्या फॉरेन पॉलिसी है, उसको तो हर सेक्टर पे, हर फ्रंट पे उसको तो वो तो बैकफुट पे आया हुआ है। अमेरिका के साथ टैरिफ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर वो कहते हैं
हम पे लगा हुआ है। कनाडा के साथ इशू वो डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पे जो सिख इशू हुआ था उसमें भी देखो कनाडा और इंडिया के रिलेशंस कितने ख़राब हुए थे। तो रह है कि इंडिया के पास एक ही दोस्त बचा है और वो है इजराइल, जिसको ऑलरेडी दुनिया उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है कि जिस तरह से उसने गज़ा लबनान में जिस तरह से उसने अंत मचा रखी है। तो अमेरिका, वो कहते हैं अमेरिका की हम इस हद तक अमेरिका की इन्फ्लुएंस में चले गए हैं कि अमेरिका अब हमें कहता है कि तेल रूस से ख़रीदो तो इंडिया ख़रीदता है, अमेरिका कहता है कि रूस से ना ख़रीदो, इंडिया बंद कर देता है। अमेरिका कहता है इंडिया को कि तुम ईरान से तेल ख़रीदो, इंडिया ईरान से तेल ख़रीदना शुरू करता है, अमेरिका के कहने पे बंद कर देता है। ये तो इंडिया का हाल हो गया है। इंडिया में बहुत ज़्यादा इस हवाले से बातें हो रही हैं और एक तरफ वो पाकिस्तान के को सराह रहे हैं। मैं प्रवीण स्वानी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उसने किस तरह से मक्का एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की विक्ट्री, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को वो किस तरह से उसने सराहा है और उसने किस तरह से देखा है कि इंडिया कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो इस बात को आप भी सोचिएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।